राधे 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 राधे। चलो मैं चलता हूँ। अरे सतीश जी, आरती करके चल दिए। अरे कुछ देर हमारे साथ भी बैठा करिए, कुछ बैठिए यहाँ गपशप लड़ाइए। अरे भाई संध्या का समय है, घर में दिया नहीं जला तो ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं चलता हूँ। बुढ़ापा क्या आया, मतलब सन्यासी ले लोगे? थोड़े नजारे देखते हैं। ये नज़ारे मैं जवानी में देख चुका हूँ खोसला साहब, अब बुढ़ापे में भी यही देखूंगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोगों को भी ये सब शोभा नहीं देता। राधे राधे। समझ नहीं आता, ये सतीश भजन कीर्तन करके बोर नहीं होता क्या? बेटा लंदन में रहता है, पत्नी का देहांत हो गया, पता नहीं घर जाके अकेला क्या करता है। अरे वाह, ये पीले सूट वाली, वाह, सरसों की खेती बिन मौसम पे। ये लाल साड़ी वाली, ठमक ठमक हायरी जवानी। क्या बात है। बहुत इतरा के चल रही है, हाय भी तेरा नखरा। ये कौन है भाई? अरे ये तो प्रिया है। ये लड़का कौन है? ये प्रिया लड़के को क्या दे रही है? अरे ये खेल रहेगा मजेदार। प्रिया के ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी। हर 24 घंटों में स्टॉकिंग यानी छिपकर गलत नियत से किसी लड़की का पीछा करने के तकरीबन 12 मामले पुलिस तक पहुंच रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सन 2014 में स्टॉकिंग के कुल 4700 मामले सामने आए। इस तरह के अपराध में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपराधी लड़की की आंखों से दूर रहकर उस पर घात लगाए रहता है। इसीलिए एक अनजान जुर्म की आहट को भांपना बेहद मुश्किल हो जाता है। प्रिया भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि चतुर्वेदी नाम का एक बुजुर्ग उस पर गंदी निगाहें गड़ाए बैठा है। अफसोस होता है यह देखकर कि उम्र के इस पड़ाव में भी कोई इंसान इतनी नीच नीयत रख सकता है। हैरान कर देने वाले इस केस में चतुर्वेदी बेहद शातिर तरीके से एक शिकार की तरह प्रिया को घेरने में लगा था और उसकी यह हरकत प्रिया की जिंदगी में आने वाले तूफान की पहली आहट भर थी। बेटा जरा घुटनों में दर्द है। शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज ये गिफ्ट अभी ले लो ना। तुम्हें पता है ना मैं रात को तुमसे मिलने नहीं आ सकती, प्लीज। तुम चाहती हो मैं गिफ्ट लूं तो रात 12 बजे मुझे विश कर लो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्रिया,
प्रिया तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? वो कौन था ये लड़का? वो अंकल मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, मुझे नोट्स देने आया था। चल मेरे साथ, जरूरी बात करनी है। जी। एक जवान लड़के के साथ इतनी देर बात करना, मैं ये नहीं कहता कुछ गलत बात है ये। अरे हो सकता है वो तुझे नोट्स ही देने आया हो, लेकिन अगर यही बात तेरे पिताजी को पता चल गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ? नहीं अंकल, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पर ये हरकतें भी तो ठीक नहीं है ना। मैं चलता हूं। हेलो, नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे मुझे पता है कि तुम्हारा बर्थडे यार। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके ओके ठीक है, टीविंग की टेरेस पर। ओके। दो हंसों का जोड़ा टेरेस पे मिलेगा, हाय मजा आएगा। प्रिया, बड़ी देर लगा दी तूने तो कहा था आधे घंटे में आ जाएगी अंकिता के घर से। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। वो माँ एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना, तो थोड़ी पढ़ाई करने बैठ गई थी। आज रात को भी जाना है अंकिता के घर पढ़ाई करने। क्यों? अपने घर में पढ़ाई नहीं हो सकती बेटे? वो पापा, मैं ना अपने रूम में पढ़ के बहुत बोर हो गई हूँ। इस वजह से मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। प्रिया, जाने भी दीजिए ना। पीएमटी की तैयारी के लिए बेचारी को मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। दो और साथ दो। ठीक है जाओ, लेकिन सुनो, पढ़ाई हो जाए तो मुझे फोन करना, मैं लेने आ जाऊँ। जी पापा। रजत, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? मैं जाती हूँ। प्रिया, आज मेरा बर्थडे है, इतना नहीं करोगे मेरे लिए? नहीं, मैं जाती हूँ। प्रिया प्लीज, प्रिया प्लीज एक बार खाना दो प्लीज। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए मम्मी पापा से झूठ बोल के यहाँ पर आई ना, अब ये सब नहीं है प्लीज। प्रिया प्लीज, मेरा बर्थडे है आज।
रही थी कि आज टेस्ट है और मोबाइल में लगी हुई है, और इस तरह मुस्कुरा क्यों रही थी मोबाइल को देखकर? वो मैं एक फ्रेंड ने जोक भेजा था। तेरे इस फोन ने ना परेशान करके रखा है। पढ़ाई में ध्यान लगा ले, वरना तुझसे फोन ले लूंगी, समझी? फिर मना किया ना? माई लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस इसके बाद मैं बंद कर दूंगी। बाकी बिना सुधरेगी। क्या हुआ तुझे? क्या देखा तूने इसमें? फोन में तूने ऐसा क्या देखा? दिखा मुझे, दिखा। अरे माँ कुछ दिखा तो सही। अभी देखती हूँ। अरे सतीश जी, नमस्कार। नमस्कार। हितेश है? जी हाँ, है ना। अंदर आइए, बैठिए। अरे नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ बोलिए। अरे क्या बोले, अपनी वही प्रॉब्लम बीपी की। अच्छा हाँ। जी घबरा रहा था। वैसे भी आज एक बहुत बुरी खबर सुनी। बुरी खबर? क्या? मेरे एक पुराने दोस्त ने आत्महत्या कर ली। उसकी पोती का वीडियो बना था किसी लड़के के साथ। बदकिस्मती देखो कि वीडियो मार्केट में फैल गया। अब मेरे दोस्त को इतनी शर्मिंदगी हुई, तौबा, उसने अपनी जान ही ले ली। सच में दुखद खबर है। माँ, मैंने ना अंकिता की बुक ली थी, तो मैं वो वापस करके आती हूँ। ठीक है। भगवान ना करे ऐसा किसी बेटी के साथ हो। सही कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, रजत, हमारा कल का वीडियो बन गया है। तू पागल है क्या? वहां पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। वो वीडियो हमारा नहीं हो सकता। रजत, मैंने खुद देखा है, वो अमी थे। मैंने कहा था मुझे वो सब नहीं करना, फिर भी तुमने। मुझे वो वीडियो जल्दी भेजो। मेरे पास नहीं है वो। माँ मेरा फोन लेने ही वाली थी, तो मैंने डिलीट कर दिया। क्या बात है? कुछ नहीं, वो अंकल, मैं घर ही जा रही थी। अरे तुम कुछ वीडियो की बात कर रही थी। तुम्हारा भी किसी ने वीडियो बनाया बेटा? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने पूरी बात सुन ली है। तुम किसी से कह रही थी कि तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। अंकल, आपने जो कुछ भी सुना, आप प्लीज किसी को मत बताना। मम्मा पापा को तो बिल्कुल भी नहीं अंकल। शांत हो जा बेटा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं भला क्यों बताऊंगा? मेरे दोस्त के साथ जो हुआ है, तुमने सुना ना वो, हैं? तो मैं नहीं चाहता कि तेरे पापा भी शर्मिंदा होकर ऐसा कुछ करें। तुम्हारे पास वो वीडियो है? मैंने डिलीट कर दिया। नंबर है? हाँ। वो नंबर देना बेटा मुझे। शाबाश, नंबर दे दे मुझे। 967। ठीक है, मैं इस नंबर का पता लगाता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा हमें। और तुम एक काम करना, तुम ना कल ना तुम मुझे मिलने आना। शहर के पीछे जो पुराना किला है ना, वहां पर। ठीक है, आओगी ना मिलने? हैं? ये बात किसी को मत बताना अपने घर में। तुम खाली यही कहना कि तू अपनी सहेली के पास जा रही है। ठीक है? हैं? यही कहेगी ना, तू कल आना।
तुमने चेहरा क्यों कवर कर रखा है? मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया और हमारा वीडियो फिर से बन गया तो। हम लोग नाव में हैं, या आसपास कोई भी नहीं है। उस दिन टेरेस पर भी तो हम अकेले ही थे ना, आसपास कोई भी नहीं था, फिर भी वीडियो बन गया ना। मैंने मना किया था यार वो सब। प्रिया प्लीज, मैं सॉरी बोल चुका हूँ ना, आगे से नहीं करूँगा। और वो पता चला कि वो वीडियो किसने भेजा? नहीं, मुझे तो डर इस बात का है कि अगर उसने वो वीडियो पापा को भेज दिया तो क्या होगा। प्रिया प्लीज, सब ठीक होगा। छोड़ो। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्योंकि यहाँ कोई नहीं होता। मतलब नमस्ते अंकल, मैं रजत, प्रिया का बॉयफ्रेंड। प्रिया ने मुझे बताया कि आप हमारी मदद करने के लिए एकदम तैयार हैं। थैंक यू अंकल। अंकल, आपको उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? क्या पता चला? शर्म नहीं आती मुझसे ये सवाल पूछते हुए? अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि तूने इस लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत क्यों की तो बता। है? एक शरीफ लड़की को तूने क्यों इस्तेमाल किया? अरे इसके बाप को पता चल गया तो मालूम है तुझे। सॉरी अंकल, गलती हो गई मुझसे। अब आगे उस वीडियो का क्या करना है? क्या करना है उस वीडियो का? है? मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो एकदम पता चल जाए? पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं ना। लेकिन एक बात कान खोल के तुम दोनों सुन लो, आज से इसके साथ मिलना जुलना बंद कर दो। धड़ल्ले से किसी की टेरेस पे भी चले जाते, गुस्से आते। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल सॉरी, आप प्लीज उस नंबर का पता लगा लीजिए। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी आरती उतारेगा क्या? जाओ यहाँ से, अरे चल जा। सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता चल गया है वो वीडियो किसने बनाया। किसने? देखो, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अलावा कोई ऐसा था जो जानता था कि तुम दोनों टेरेस पे मिलने वाले हो? कौन? तुमने तो नहीं किसी को कहा होगा ना? तो फिर बचा कौन? रजत। रजत ने अपने किसी दोस्त को कहा कि वो भी टेरेस पे आ जाए। तुम दोनों जब वो सब कर रहे थे तो रजत का दोस्त छुप के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। नहीं अंकल, रजत ऐसा नहीं कर सकता। बेटा तुम बहुत भोली हो, अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है। देखो बेटा, ये ना बड़ा गंभीर मामला है। नमस्ते अंकल जी। देखा उस वॉचमैन को? वो इस तरह से तुम्हें देख रहा था जैसे तुम्हारा कोई गहरा राज उसे पता हो। दुनिया है बेटा, बड़ी गंदगी है आजकल के लड़कों में। पहले मिलके लड़कियां फंसाते हैं और फिर मिलकर, अरे छोड़ो। देखो, मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा हूं। मैं अब भी कह रहा हूं कि अब भी तुम्हें वो अश्लील मैसेजेस आ सकते हैं। अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, अलग अलग तरह का प्रेशर डाला जा सकता है। ठीक है? इसलिए बेटा ये स्वीकार कर लो कि ये काम रजत ने किया है और वो तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना? मैं हूं ना? सब ठीक हो जाएगा। रजत ने अपने किसी दोस्त को कहा कि वो भी टेरेस पे आ जाए। तुम दोनों जब वो सब कर रहे थे तो रजत का दोस्त छुप के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। क्लास नहीं जाना है क्या?
देर हो गई। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान दिख रही है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। नहीं, जरूर कोई बात है, बता मुझे। प्रिया, प्रिया, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है प्रिया? ये क्या हुआ पापा? तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है? ये क्या कह रहे चुप हो? करो, तुम्हारे वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। बहुत चाय देती है उसको। एक वॉचमैन मुझे बोलता है कि तुम्हारी बेटी का अफेयर है, कोई लड़के से मिलती है बाहर कंपाउंड में, हर जगह पे। बोलो प्रिया, सच है कि नहीं? नहीं पापा। प्रिया, सच है कि नहीं? नहीं पापा। प्रिया, ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ उठाएंगे? मैं बात करती हूँ उससे। मुंह तोड़ दूंगा इसका मैं। सुन, अगर मुझे पता चला कि तेरा किसी के साथ अफेयर है तो पढ़ाई वढ़ाई सब बंद, शादी कर दूंगा तेरी। जरूरी नहीं एक डॉक्टर की बेटी भी डॉक्टर बने। प्रिया बेटा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अगर मुझे लगता है आप सही कह रहे थे, वो वीडियो रजत ने बनाया होगा। अंदर तो आना, अंदर आ जा। आजा, अंदर आ, आजा इधर आ। इधर सामने, इधर आजा। अंकल, आपको पता चला वो वीडियो किसने बनाया? रजत ने ही बनाया है ना? हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था वो वीडियो रजत ने बनाया है, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रही थी। तू कह रही थी मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वो उसी ने बनाया है। मैंने तुम्हें कहा था ये सारी बदमाशी रजत की ही थी बेटा। तू भोली है, वो बड़ा बदमाश आदमी है। ये सब गंदगी है आजकल के बॉयफ्रेंड्स में। बैठ जा, बैठ। जो वीडियो रजत ने तेरे साथ बनाया, वैसा ही वीडियो मैं तेरे साथ बनाना चाहता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? देखना चाहती है वो वीडियो? जानना चाहती है किसने बनाया वो वीडियो? मैंने बनाया वो वीडियो। मैंने वो वीडियो बनाकर तुझे भेजा है, वो देख। अब इसी वीडियो को मैं नेट में डाल दूंगा और ये वीडियो फैल जाएगा। तेरा बाप शर्मिंदगी से आत्महत्या कर लेगा, जैसे मेरे दोस्त ने आत्महत्या की थी। ये चाहती है तू? नहीं चाहती तो मेरी मेहनत का फल मुझे दे दे। बड़ी मेहनत की है मैंने, मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे। महिलाओं के साथ होने वाले यौन हिंसा के मामलों में ज्यादातर आरोपी जान पहचान वाले होते हैं। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो सन 2014 में दर्ज हुए रेप के कुल मामलों में 86% आरोपी पीड़िताओं के जान पहचान वाले थे। प्रिया भी एक ऐसे ही बुजुर्ग की हवस की शिकार होते होते बची जो कि उसका पड़ोसी था। कोई सोच भी नहीं सकता कि उम्र की इस दहलीज पर खड़ा एक बुजुर्ग नीचता के इस स्तर तक भी गिर सकता है। लिहाजा प्रिया को भी इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि जिस शख्स को वो दादाजी की नजर से देखती है वही उस पर इतनी गंदी निगाह गड़ाए बैठा है। जरा सोचिए क्या बीती होगी बेचारी प्रिया पर जब उसके सामने चतुर्वेदी का यह घिनौना चेहरा आया होगा। पर यकीनन प्रिया बहादुर लड़की थी। उसने हालात के आगे हार नहीं मानी और चतुर्वेदी के घिनौने इरादे को नाकाम कर दिया। लेकिन अपनी इज्जत पर हुए इस हमले को नाकाम करने के बाद भी क्या चतुर्वेदी के चंगुल से बाहर निकल पाएगी प्रिया?
वीडियो रजत ने तेरे साथ बनाया ना, वैसा ही वीडियो मैं तेरे साथ बनाना चाहता हूँ। अब इसी वीडियो को मैं नेट में डाल दूंगा और ये वीडियो फैल जाएगा और तेरा बाप शर्मिंदगी से आत्महत्या कर लेगा, जैसे मेरे दोस्त ने आत्महत्या की थी। प्रिया बेटा, प्रिया, ये सब क्या है बेटा? और तू रो क्यों रही है? सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं, डरने की कोई बात नहीं है। जो भी तेरे मन में है तू मुझे बता सकती है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। प्रिया, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, सच सच बता क्या हुआ है? माँ, आई, तेरे पापा आ गए हैं, तू कपड़े बदल कर बाहर आ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, डरना नहीं। सीमा, सीमा, आई जी। खाना लाओ। अरे सतीश जी, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। अरे भैया, आप लोग तो खाना खाने जा रहे हो, मुझे लगता है मैं गलत समय पे आ गया। सतीश जी आ जाइए, आ जाइए, सब कुछ नहीं, आइए। ये चोट कैसे लगी? ओ, बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, बीपी लो हो जाता है, चक्कर खा के गिर गया बस। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए आइए, आइए बैठिए। बीपी तो चेक कर लेना। आज तो मैं एक दूसरे काम से आया हूँ। हाँ बोलिए। ये सीडी मेरे सीडी प्लेयर पे चल नहीं रही। अच्छा, ये चेक करवानी है सीडी? हाँ। प्रिया बेटा, जरा सीडी चेक करते हैं, मैं जब तक का आपका बीपी का मशीन लिया। हाँ हाँ, और मैं भी खाना लगाती हूँ, आप बैठिए। ठीक है। क्या है सीडी में? चला के देख, तेरे माँ बाप को भी तो पता होना चाहिए क्या है इस सीडी में। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं बोलते, मैं तो तुम्हारे दादा समान हूँ, दादा की उम्र का हूँ। चला चला ना बेटा। हाँ हाँ, अरे क्या हुआ, सीढ़ी चल नहीं रही है? नहीं पापा। अच्छा बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तेरे माँ बाप को भी तो पता चलना चाहिए कि देर रात तू क्या पढ़ाई करती है। हाँ, अरे ये तो मेरी बेटी की शादी की सीडी है, पता नहीं दोबारा क्यों भेज दी। सतीश जी, वो रहने दीजिए, इधर आ जाइए। हाँ, प्रिया, ये जरा सीडी निकाल के मुझे दे दे। तुम घर आओगी ना? नहीं आऊंगी।
प्रिया बेटा, कल वो सोसाइटी के गेट के बाहर तुम्हारा किसी लड़के के साथ झगड़ा हो रहा था ना? सब ठीक तो है? क्या हुआ? वो झगड़ा हो रहा था। प्रियंका किसके साथ झगड़ा कर रही थी? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, पहले किसी से छुप छुप के मिल रही थी, अभी खुलेआम झगड़ा कर रही हो सकता है उस लड़के ने इसे तंग किया हो, इसीलिए इसने झगड़ा किया हो। प्रिया तो बड़ी शरीफ बेटी है। प्रिया, ये क्या है? मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। सॉरी बोलो इन्हें, सॉरी बोलो इन्हें। प्रिया रुको। अरे प्रिया, हितेश जाने भी दीजिए, मैं समझा दूंगी उसे, बच्ची है। और सतीश जी, प्रिया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, बच्ची अब जवान हो गई है, उसे आराम से शांति से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। आइए, मैं बीपी चेक करता हूं। आइए सर, पहले आप मेरा बीपी चेक कर लो, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? रजत प्लीज मेरी बात तो सुन लो। तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। तुमने तो मना किया ना तुमसे बात करने के लिए। I'm so sorry रजत। वो सतीश अंकल ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। उन्होंने कहा था कि वो वीडियो तुमने ही बनाया है, जबकि उसने खुद बनाया था। उसने कहा और तुमने मान लिया? प्लीज रजत, मुझे माफ कर दो और मेरी हेल्प करो। वो सतीश अंकल मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और कल उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। उस बुड्ढे ने ना मेरे पापा से बात की है और कहा है कि मेरा किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। मेरे पापा ने मुझे वार्निंग दी है। सॉरी रजत प्लीज, उसने कहा कि अगर मैं शाम उसके पास नहीं गई तो वो मेरे पापा को वीडियो सेंड कर देगा। सॉरी प्रिया, इस मुसीबत से तुम्हें खुद निपटना होगा। रजत प्रिया बता मुझे, कब से पूछ रही हूँ, हमेशा टाल देती है। किससे झगड़ा कर रही थी? सच में कोई लड़का है क्या? जरूर कोई लड़का है। उस दिन वॉचमैन ने देखा, आज सतीश जी ने, और पता नहीं किसने। वो तो भला उस शरीफ इंसान का जो आके इस बड़ी इज्जत के साथ बता के गए। कोई भले इंसान नहीं है आपके सतीश जी। मैं आपको बताती हूँ कि वो कितना कमीना इंसान है। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। इस तरह की बात करते हैं बुजुर्ग इंसान के बारे में। अरे तुम्हारे दादाजी की उम्र के है वो। पापा, वो बुजुर्ग इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज उसने मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो तो मैं भाग गई, वरना। शर्म आती है मुझे प्रिया, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने के लिए। इतनी गिर चुकी हो तुम? हाँ पापा, मेरी बात तो सुनिए। पापा, उसने सच में मुझे अपने घर बुलाकर। एक बार सुन लीजिए ना, वो क्या कहना चाहती है। ये आखिरी साल है, फिर पढ़ाई बंद। इसके बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ठीक है? नहीं पापा, जब तक कॉलेज चालू है हम तुम्हें ले जाएंगे और हम ही तुम्हें ले आएंगे। और अगर ये घर से बाहर गई तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रिया, तूने जो सतीश जी के बारे में बोला वो सच है क्या? हाँ माँ, मैंने सब कुछ सच कहा। माँ, मुझसे एक गलती हो गई जिसका फायदा वो उठा रहा है। तू डर मत, मुझे पूरी बात बता। माँ, कौन था ये लड़का? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो वीडियो रजत ने तेरे साथ बनाया ना, वैसा ही वीडियो मैं तेरे साथ बनाना चाहता हूँ। हेलो माँ, कहाँ हैं आप? अब तक आए क्यों नहीं? पापा मुझ पे गुस्सा करेंगे ना माँ? लगता है सारी रात मेरे बारे में ही सोचती रही है, सोई भी नहीं। अब यहाँ भी आ गए? तमीज से पेश आ, वो देख। चल, अब एक अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चल।
बस 2 मिनट में यहाँ करने के बाद आता हूँ। सर एक्चुअली एक पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, तो मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है कि आप प्रिया को घर छोड़ दें? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स सर, थैंक्स। पापा पापा मैं वेट कर लूंगी पापा। पापा मैं आप ही के साथ घर जाऊंगी पापा प्लीज। प्रिया मेरी बात बेटा, लगता है प्रिया मुझसे नाराज है। वो कल मैंने प्रिया की शिकायत लगाई थी ना, दरअसल वो शिकायत दी थी वो झगड़े वाली बात, फिर मैं तो इसके भले के लिए कह रहा था। अरे नहीं, हम लोग समझते हैं कि आप इनके भले के लिए बोल रहे थे, लेकिन ठीक है। नहीं, एक सेकेंड प्रिया, समझो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा बेटे, ठीक है? और नो बदतमीजी। सर प्लीज। हाँ हाँ, चलिए बाय। आराम से। देख मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे खुश करने के लिए तेरे बाप ने तुझे मेरे हवाले कर दिया। अब मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा और फिर मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं उतर जाऊंगी। मैं तेरा रंगीन वीडियो बना के तेरे बाप को भेजूंगा और उसी वीडियो को मैं नेट पे डालूंगा और फिर तेरे बाप की अर्थी जब निकलेगी ना, चौथे पे कंधा दूंगा। मुंह मत लटका, बड़ी जल्द तू मेरी बाहों में आ जाए। आज वो दिन आ ही गया, बहुत तड़पाया तूने मुझे। कुछ तो शर्म करो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं शर्म कर लूंगा, लेकिन तेरे बाप को कुछ हो गया, उसको अगर पता चल गया वीडियो का और उसने आत्महत्या कर ली तो, जिसे मेरी दोस्त ने की, नहीं चाहती ना, फिर मेरी बात मान जा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा कर। जाना तुझे, घर में तो जाना है, चल आजा, 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 अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। प्लीज मुझे जाने दो, मेरा वीडियो भी डिलीट कर दो प्लीज। हाँ, मैं तेरा वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, मैं जैसे कहता हूँ तू वैसे कर। इतना गिरा हुआ इंसान है तू। मैंने अपनी बेटी की बातों में भरोसा किया, तुझ पे विश्वास किया मैंने। कम से कम अपनी उम्र को तो लिहाज किया होता। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी का वीडियो भी बनाया। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी का वीडियो बरामद करके हम डिलीट करेंगे और तेरा खेल खत्म। बेटा, मैंने पापा को सब बता दिया था। प्रिया सच कह रही है जी। उसने माना कि उसकी दोस्ती किसी लड़के से थी, लेकिन सतीश जी ने प्रिया का वीडियो बनाया और अब उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और आज घर पर उसके साथ। अगर ऐसा है तो सतीश जी को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। हाँ बेटे, हाँ बेटे, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ। औलाद भेजो इसे। चतुर्वेदी प्रिया को दोबारा अपने शिकंजे में सिर्फ इसलिए कस पाया क्योंकि प्रिया के पिता ने पहली बार में उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यहां तारीफ करनी होगी प्रिया की मां की, जिन्होंने अपनी बेटी की मुश्किल को समझने की कोशिश की, उस पर भरोसा जताया। उन्हीं की समझदारी की वजह से प्रिया अपनी आप बीती उन्हें सुना सकी और एक खतरनाक और नीच इंसान कानून की गिरफ्त में आया। आपराधिक सोच और बुरी नीयत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ऐसे मामलों में शिकायत करने वाले की बात को गौर से सुनिए, अपने स्तर पर छानबीन कीजिए, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। मैं आपको बता दूं कि स्टॉकिंग यानी जानबूझकर किसी का पीछा करना और उसे मानसिक रूप से परेशान करना एक संगीन अपराध है और ऐसे अपराधी को 3 साल कैद तक की कड़ी सजा दी जा सकती है। इसीलिए भनक लगते ही फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दें। यह सच है कि स्टॉकर को पहचानना या तलाशना आसान नहीं होता, क्योंकि वो तो छिपकर अपनी साजिश का जाल बुनता है। इसीलिए जरूरी है कि आसपास के लोगों, साथ काम करने वालों, साथ उठने बैठने वालों के व्यवहार पर आप ठीक से नजर रखें। ऐसे मामलों को परिवार से छिपाना घातक साबित हो सकता है। जब भी बाहर जाएं तो बाहर के माहौल पर सावधानी से नजर रखें और जरा सा भी संदेह हो तो फौरन सतर्क हो जाएं। अगर आपको यकीन है कि कोई स्टॉकर पीछा कर रहा है तो आसपास के लोगों या पुलिस से मदद लेने में जरा भी संकोच न करें, क्योंकि सावधानी आपकी
सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।